हम 4 डॉक्टर के चक्कर लगा लेंगे, जो हर डॉक्टर बताएगा उसकी दवाई खा लेंगे, हम सर्जरीज तक करा लेंगे और हम डाइट फॉलो नहीं कर सकते। हो गया जैसे विद्या बालन ने बहुत प्रमोट किया था गट इन्फ्लेमेशन के लिए, हैप्पी रहे, और मेरा गट हैप्पी रहेगा तो मेरा ब्रेन अपने आप हैप्पी रहेगा। और अगर आप भूखे रह रहे हो तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रोटीन पाउडर्स, यू टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्स, यू टॉक अबाउट स्टीरॉइड्स, ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तुम सुंदरता की मूरत हो। सौंदर्य की परिभाषा एक तो ये है, और फिर आती है लक 24 कुड़ीदा 47 बेड कुड़ीदा। क्या आजकल महिलाएं इसी परिभाषा में फिट होने के लिए संघर्ष कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल। और आज हम कोशिश कर रहे हैं इसी सब पे बात करने की कि पतला दिखने की कोशिश कर रहे हैं लोग या पतला दिखने की सनक उन पर सवार है। हमारे साथ डाइटिशियन है गीतिका चोपड़ा। गीतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या हमारे जैसे या मोटे लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं है? बिल्कुल है, और ऐसा नहीं होता। फिटनेस पे जाइए, मोटा पतला पे मत जाइए। अब परिभाषा चेंज हो चुकी है, लाइफस्टाइल चेंज करिए। तो डोंट सी कि आप कितने मोटे हैं, ये देखिए आप कितने फिट हैं, आप कितने एक्टिव हैं, आप कितना सो पा रहे हैं। आप जब उठते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं, आपकी बॉडी में पूरे दिन में कितनी ताकत है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग है कि आपको मेकअप कर कर उसको एक ग्लो लाना है? क्या आपके जो हेयर हैं वो शाइनी है कि वो डल हेयर हैं? तो अब पैरामीटर्स बदल चुके हैं। आपके पास जो लोग आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, या कभी आपने उनको वैसे समझने की कोशिश की है कि ये मेरे पास क्यों आया होगा? एक आदमी या एक औरत सामान्य जिंदगी, क्योंकि हम औरतों के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, और आप फिल्मों में भी देखेंगे तो कभी किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो वो सीधे जिम की ओर दौड़ लगाता है। या औरतों के संदर्भ में देखेंगे डिलीवरी के बाद जब उनको लगता है कहीं पति किसी और की ओर ना देखे, सड़क पे आते जाते, वो सुंदरता की परिभाषा में पतली औरत हमेशा बाजी मारती हुई दिखती है। तो औरतें किस मनोदशा से आपके पास आती हैं, और कभी आपने समझने की कोशिश की किस उम्र की आती हैं? औरतें ज़्यादातर किसी और को खुश करने के लिए पतला होने चाहती थी पहले, बट आई थिंक जो जेनजीज आते हैं मेरे पास, अब जो जनरेशन है वो बदल चुकी है। वो चाहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर हो, सो दे आर कमिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। उनकी स्किन अच्छी लगे, वो ओवरऑल फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ, कुछ औरतें हैं जो सिर्फ अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को just to make them happy वो पतला होना चाहते हैं, but I think this is modern era and women should get up and they should think of themselves and they should think of their own confidence. That's most important. आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होता है क्या? कब प्रेशर होता है कि पतला दिखने का, कि कहीं आप बाहर भी कहीं हो तो पतला दिखने का एक प्रेशर है? नहीं, कभी कभी तो लगता है कि अगर थोड़ा भी हेल्दी हो जाना है तो उस पर कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक ऑफ लगता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी को खुश करने के लिए या फिर कुछ दिखाने के लिए, बट हाँ कॉन्फिडेंस लैक एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। प्रेशर कभी नहीं फील होता? नहीं, प्रेशर तो वैसे कुछ कभी फील नहीं हुआ। मेरा बॉडी टाइप से मैंने कभी प्रेशर फील नहीं किया जब मुझे पतला होना है, ऐसा होना है। बट मुझे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है जब मैं पतला फील करती हूँ, और मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। लाइक वन पीस वगैरह या कुछ भी, दिस इज वन थिंग। कई बार हम लोग वो टारगेट रखते हैं कि ये वाली ड्रेस में फिट आके दिखाएंगे, वो हमारा टारगेट होता है। सवाल भी पूछ सकते हैं आप साथ साथ। बट मैम, जैसे आपने कहा कि फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका खान पान कैसा, आप हेल्दी कैसा फील करते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जैसे हम काम कर रहे हैं ऑफिस में, या फिर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर किसी के लिए कुछ ऐसी डाइट आप बता सकती हैं जो कि हम ईजिली उसको कुक कर सकें और अपनी डेली लाइफ रूटीन में फॉलो कर सकें? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी बॉडी को डिटॉक्स। सबसे पहले स्टार्ट विद डिटॉक्सिफिकेशन। हम सो के उठते हैं, सबसे पहले आप मोरिंगा ले सकते हैं। मोरिंगा मेरा फेवरेट है हर्ब्स में। अगर हम बात करें तो गुनगुना पानी में मोरिंगा डालो, नींबू डाल के ले लो। अब जैसे कई केसेस आते हैं PCOS के या थायराइड के इश्यूज़ हैं, तो वो लोग साबुत धनिया, साबुत जीरा, अजवाइन, सौंफ ये भिगो के छान के ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट में आपको कोई स्टारवेशन करने के लिए नहीं कह रहा है, आप स्टफ्ड पराठा खाएं, पर ये ध्यान रखिए उसको तलिए मत। और येलो बटर के बजाय आप घर का वाइट मक्खन खाएं, जैसे हम बोलते हैं गुड फैट, सो दैट इज़ गुड फैट। बट मैम, जैसे कि हम अभी बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे अब घर का है तो घर का तो बहुत प्योर होगा, लेकिन
अब मेट्रो सिटीज़ में हम रह रहे हैं तो वो प्योर कैसे हो सकता है मतलब? जो अकेले रह रहे हैं हाँ, बैचलर्स जो अकेले वगैरह, वो रह रहे हैं। कहाँ बट से इसके अंदर कर कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो गुड फैट देते हैं। आप अपनी मम्मी से घर से A2 गाय का घी बहुत प्योर है, हाँ। तो यू कैन गो फॉर दोज ब्रांड्स, हम वो ले सकते हैं। देखिए Like, महंगा सौदा लगता है कई बार डाइटिंग के। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो पहले आपको जाके कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, सिर्फ घर की चीजों से एक संभव बार है? हम बीमार हो जाएंगे, हम 4 डॉक्टर के चक्कर लगा लेंगे, हम जो हर डॉक्टर बताएगा उसकी दवाई खा लेंगे, हम सर्जरीज तक करा लेंगे और हम डाइट फॉलो नहीं कर सकते। हमने सिर्फ हेल्दी ईटिंग फॉलो करनी है, दैट इज इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। आजकल मेरे पास केसेस आ रहे हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप अश्वगंधा का हर्ब लो ना। कॉर्टिसोल हाई हो गया, आपका गट इन्फ्लेम हो गया, जैसे विद्या बालन ने बहुत प्रमोट किया था गट इन्फ्लेमेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको माइल्ड आपका ट्रिगर हो गया, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो गया, वो कॉर्टिसोल ने जो वीगस नर्व से आपके पेट में गड़बड़ कर दी, आपका गट इन्फ्लेम हो गया। जब गट इन्फ्लेम हो गया, आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, आपको जॉइंट पेन्स हो जाएंगे, आपको सोराइसिस हो जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपके बाल डल हो जाएंगे, आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो जाएगी, आपका ब्रेन फॉगिंग। बहुत ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं जब वो कहते हैं कि मैम हम अपना प्रेजेंटेशन देते देते या हम काम करते करते भूल जाते हैं। तो उस केस में डाइट कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आई थिंक कि अगर आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई वांट टू ईट गुड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा गट हैप्पी रहे, और मेरा गट हैप्पी रहेगा तो मेरा ब्रेन अपने आप हैप्पी रहेगा। तो कुछ अच्छी चीजें बता दीजिए, मतलब 5-6 चीजें हाँ, तो सुबह से शाम तक। अब जैसे आप चीलाज ऐड कर सकते हो, बेसन चीला कर लो। अगर आपको लग रहा है बेसन चीला भी नहीं बन सकता, आप ब्रेड पकौड़ा बना सकते हो। ब्रेड में लपेट दो बेसन को, नॉन स्टिक पैन पे बना लो, वरना अंडा खा लो। आप बेशक 3 एग वाइट ले लो, 1 योक ले लो, उसको व्हीट ब्रेड के साथ खा लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाइट ब्रेड। आप चावल ले लो, चावल को आप फ्राइड मत खाओ, आप बॉइल्ड चावल खा लो। बॉइल्ड चावल तो इजीली अवेलेबल है। उसके साथ आप जो भी पल्सेस खाओ, दाल खाओ, लेंटिल्स खाओ, जो मर्जी, राजमा है, लोबिया में बहुत हाई प्रोटीन होता है, चिकपीस होता है। रात को आप प्रोटीन सोर्सेज को हाई रख लो, कभी चिकपी सैलेड्स खा लिया, कभी ब्राउन सैलेड्स खा लिया। आप मार्केट से आपको कुछ खाना तो आप ढोकला ले सकते हो। अगर आपको चिकन खाने का मन है तो हम बटर चिकन के बजाय ग्रेवी वाला, मतलब तरी वाला, ऑयल वाला बटर चिकन के बजाय हम चिकन टिक्का भी तो खा सकते हैं। और उसको अगर आपने तब भी बनाना है तो मेरे पेज पे बहुत सारी रेसिपीज़ है, मैं 0 ऑयल बटर चिकन भी आपको बना के दिखा सकती हूँ सिर्फ दूध के अंदर। तो वो खाना तो हमने खाना है, बट एक बारी दिन में एफर्ट लगाकर आप हेल्थ गेन कर सकते हैं अपना। आपके पास सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं लगभग? बहुत सारे आते हैं। नहीं, आपका हम बिजनेस मॉडल नहीं तोड़ेंगे, फिर भी लगभग कितने आते हैं? बहुत आते हैं, और विमेन ज़्यादा आती हैं। और वही बात है, सिरोसिस के केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा कि पूरे चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रही है, पूरे हाथों पे छाइयाँ हो गई हैं, रिंकल्स हो गए हैं। एंड पीपल आर नाउ अवेयर कि हम बोटॉक्स लगाने के बजाय या हम इंजेक्शंस लगाने के बजाय हम नेचुरल डाइट से कैसे हील करें। सो दिस अवेयरनेस इज अ लॉट नाउ। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब आप तो एक डाइटिशियन है, ऐसे बहुत सी डाइटिशियन है और उनके पास दिन भर में इतने लोग आते हैं, तो यानी जितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं तो वो उनके पीछे क्या वो पतला दिखने ही चाहते हैं या अपनी आप की अवेयरनेस है? और फिर हम तो महानगर में बैठे हैं, उसकी बात करें, इस पे भी चर्चा करेंगे। सवाल आपका जैसे हम लोग नॉर्मली सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर उसको फटाफट से फॉलो करने का सोच लेते हैं, फिर 2-3 डेज़ करते हैं, फिर चौथे दिन हम थक जाते हैं। तो क्रैश डाइटिंग से आपकी बॉडी पर क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है? जस्ट लाइक कि आपने 2-3 दिन डाइट फॉलो किया, फिर चौथे दिन आपने वही जो आप खा रहे थे नेचुरली और अब बाहर जाके खाना शुरू कर देते हो, तो उससे आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर आप क्रैश डाइट करते हो तो अपनी बॉडी को आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में लेके जा रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा, B12 कम हो जाएगा, कैल्शियम आयरन कम हो जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में अगर हम अपनी दादी को और नानी को देखें, दे हैड ग्लोइंग स्किन, पिंक एंड ग्लोइंग स्किन। आजकल पिंक ग्लोइंग स्किन के लिए ब्लश ऑन लगाना पड़ता है हमें, है ना। तो हम आयरन रिच फूड क्यों नहीं खा सकते? हम सुबह एक जूस क्यों नहीं बना सकते? उसके अंदर आप घिया डालो, उसमें चुकंदर डाल दो, आप एक एप्पल डाल दो, थोड़ा सा अगर पालक पड़े वो डाल दो, धनिया डाल के आप उसको पीस के एक अच्छा सा शेक बना लो अपने लिए। और अगर आपको लग रहा है वो भी नहीं तो आप कटवा लो बीट रूट को। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो एक तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बहुत लैक होती है अगर आप अपनी डाइट में डेफिशिएंसी लेके करते हो। तो ब्रेन फॉगिंग, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि हम भूल जाते हैं। और अगर आप भूखे रह रहे हो तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इंसोम्निया के केसेस मेरे पास बहुत सारा आ रहे हैं कि मैम रात को नींद ही नहीं आती, या सोते हैं तो उठ जाते हैं बीच बीच में, साउंड स्लीप नहीं है। और
तो ये सब आपकी पूरी बॉडी को हैम्पर करेगा आस्ते आस्ते करके, और आपका जो मेन विमेन का क्या होता है, टॉर्सो एरिया बढ़ जाता है, बेली के आसपास फैट बढ़ जाता है। तो जब हम अच्छा आहार खाएंगे तो आपका मेरे ख्याल से ओवरऑल वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, कमर का कैसे कम होगी? हाँ, सिर्फ लगे हाथ तो ये बता दीजिए कैसे कम? मैम को वेट लॉस की बड़ी चिंता होती है, वो कहती है मेरे ऑडियंस सब पतले होके जाएं आज। कैसे हो गया कमर कम? कमर के लिए मतलब वेट लॉस के लिए आई सजेस्ट, जैसे इन्होंने बोला कि हमें, मेरे हिसाब से हमें थोड़े से ना स्टेप्स करने चाहिए। NEAT, दिस इज द रूल। हाँ, NEAT। सो दिस मीन्स लूजिंग वेट विदाउट गोइंग टू जिम, विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। ओके, जैसे अगर हम बीच में खाली हैं, हम थोड़ा वॉक कर ले, ठीक है, आप अपने काम से 10 मिनट उठ के मतलब थोड़ा सा सैर कर लो, आप अपनी जगह पे खड़े होकर स्टेप्स कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है, रात को घर पहुंच के आधा घंटा की वॉक कर लो। तो ये सब जो चीज़ें आप ऐड करोगे ना, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ऐड करोगे, ये हेल्प करेगा। उसके बाद फिर हम अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स ऐड कर सकते हो, जैसे किनुआ। G20 में मिलेट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए थे जो आपके गट के लिए बहुत अच्छे हैं, और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो तो मार्केट में बाहर मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आप ऐड करो। ग्रीन टी पियो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेगा आपकी डाइट में, तो ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। लेकिन हम खुद तो हमें इतना कोशिश करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो रोल मॉडल कह लीजिए या सेलिब्रिटीज़ हैं, जब हम उनको टीवी पे देखते हैं, अच्छे अच्छे मोटे लोग, आप समझ रहे होंगे क्योंकि बात करिए, जो जिन्होंने सालों साल वजन नहीं घटाया, अचानक से आप उनको देखते हो कि कुछ वक्त बाद अचानक से आए और एकदम पतले। तो आजकल वो दवाइयों का भी बड़ा चलन चल रहा है। अगर हम नाम लिए बिना उन दवाइयों के बारे में कहें, एक तो इंजेक्शन है, एक दवाई बहुत फेमस है और लोग कहते हैं इन सब ने यही करा है, तो वो शॉर्ट टर्म वाला कोर्स नहीं ठीक है। हाँ, अब जैसे प्रोमिला जी बात कर रही हैं, आई मेंशन द नेम्स, ओजेम्पिक, मोंजारो, इनकी हाइप हो चुकी है कि हमें इनको लेकर वेट लॉस करना है, बट हमारे ऑडियंस को ये बात समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ शॉर्टकट्स हैं। पीपल वांट टू गो फॉर शॉर्टकट्स, और इनके जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे, ये क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियली ये GLP-1 एक सिग्नल भेजते हैं, आपके हार्मोन को एक सिग्नल भेजते हैं कि हमारा पेट भर गया। आप इसको जब तक लेते रहेंगे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप इसको जैसे ही छोड़ेंगे आपका वेट वापस रिबाउंड होने लग जाएगा। और दूसरा वही बात है, मेरे पास केसेस आ रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है, ओजेम्पिक फेसेस हमने देखा है, ओजेम्पिक फेस, अंडर आई, संकन आईज हो रही हैं, बाल खराब हो रहे हैं, लोगों के अंदर ताकत नहीं है, लोगों को पतले होना है, राइट। बट अगर हम वही करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो हेल्दी डाइट का क्या बेनिफिट होगा आपको? आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी खुराक खा रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, जिसके पास भी जाइए, उसको बोलिए आप लेट प्लान फॉर मी, और उसके बाद आपका एक लाइफस्टाइल उसके अराउंड सेट कर दीजिए एंड यू डन। उसके अंदर आपको हाई प्रोटीन लेना है, उसके अंदर बेसन का चीला, मूंग दाल इडली ले सकते हैं, आप बेसन वाला पराठा बना सकते हैं स्टफ, और जो नॉन वेजिटेरियंस है वो एग खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, फाइबर के अंदर जैसे मैंने वेजिटेबल जूस की बात करी, वरना आप रॉ सैलेड खाइए जितना मर्जी, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा वॉक करो, रात को अपनी बॉडी, सोना बहुत ज़रूरी है, सर्केडियन रिदम सेट करो। अगर आपको 1% नींद नहीं आती है तो अश्वगंधा आप ले सकते हो, वो सेफ माना गया, बट येस इट हैज़ टू बी एन ऑर्गेनिक ब्रांड। तो अश्वगंधा की आप 2 टैबलेट्स ले लो, या प्योर अश्वगंधा पाउडर लेके आप रात को सो, आपकी इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होगी, आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कंट्रोल होगा। सवाल है आपका कुछ? हाँ पूछिए। शो में तो ये है हमारा कि कैसे पतले होना है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग पतले हैं उनको कुछ ऐसी डाइट आप बता दीजिए कि थोड़े से वो मोटे ये भी हो एक जाएं। समस्या है। ठीक है, अब मोटे होना है तो आप चीकू खाइए, मैंगो शेक पियो, खजूर का शेक पियो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मोटे होना है, तो मोटे होने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपना मसल मास इंक्रीज़ करो। मैम वो कैसे होगा? मसल मास के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा, और उसके साथ हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट जब लेते हैं तो आपकी बॉडी में मसल मास गेन होता है, पर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जैसे लाइट वेट डंबल्स, तो ये आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जब आप उसके साथ ऐड करते हो तो आपका मसल मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मैम योगा और जिम का बहुत, खासकर योगा तो बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन जिम जब से आ गया है तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है जिम को लेकर। तो योगा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो पतले लोग हैं उनके लिए आप सजेस्ट कर दीजिए कि क्या योगा वर्सेस जिम क्या सही रहेगा? फॉर मी मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रेंथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइट जिम में जाकर आप लाइट वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं
तो विमेन के लिए लाइट वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी करना चाहते हैं कि हफ्ते में हमने 3 दिन योगा कर लिया, वो भी अच्छा है, और 3 या 4 दिन आपने जिम ज्वाइन कर लिया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम हम ये भी नहीं कर सकते, हमारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो आप सिंपल वॉक तो कर लीजिए। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि दिन में किस टाइम पे हम ये क्या करें, राइट? तो माय आंसर इज प्लीज डू इट वंस इन अ डे। 24 घंटे में से हम 1 घंटा अगर अपने आप को दे देते हैं तो आई थिंक वी आर डन। क्योंकि अगर हम वो टाइम को फिक्स करेंगे कि नहीं हमने इतने बजे ही करना है, और अगर वो उतने बजे नहीं होगा तो आप ऐसे करके अपनी लाइफ के और कितने डेज खराब कर रहे हैं। जिनकी मेंटल हैप्पीनेस ही फूड हो वो क्या करें? तो उसके अंदर उनको राइट फूड खाना चाहिए। ओके। जैसे अगर आपको शाही पनीर खाने का मन कर रहा है तो शाही पनीर दही में बनवा लीजिए। आपको दाल मखनी खाने का मन कर रहा है तो दाल मखनी में आप दूध डाल के उसका फ्लेवर ले लीजिए, या घर का वाइट बटर ले लीजिए। आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आप क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मैम ने बताया कि हमें दूसरों को देख के प्रेशर फील होता है, तो वो शायद कॉन्सेप्ट जो है बॉडी पॉजिटिविटी ने ख़त्म कर दिया है जहाँ तक, बट स्टिल जो जेंजी हैं या मेरी जैसी यंग गर्ल्स हैं वो एक मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और उनके लिए किस तरीके की डाइट आप सजेस्ट करना चाहेंगी? ठीक है, अगर हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना है तो उन गर्ल्स को ये भी समझना चाहिए कि थोड़ा पालक खा लो ताकि आयरन जाए बॉडी के अंदर, खजूर खा लो, रोज़ रात को 2 खजूर भिगो और उसको खाओ ताकि बॉडी में ताकत आए, 6-7 किशमिश भिगो लो। आजकल लो बीपी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है गर्ल्स में, और वो आर्टिफिशियल किक देते हैं अपने आप को कॉफ़ी पी कर ना, जैसे ऑफिस आए कॉफ़ी पी ली चलो एनर्जी मिल गई हमें, तो उसके बजाय किशमिश भिगो के वो भी तो खा सकते हैं हम, और आलमंड वॉलनट खा लो। मुझे लगता है कि आपका सवाल भी कुछ इसी से रिलेटेड था। ट्रेल मिक्सचर होना चाहिए आप लोगों के पास एक बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आलमंड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के सीड्स मेरे फेवरेट हैं, उनको रोस्ट करके वो भी डाल दो उसके अंदर, थोड़े से भुना हुआ चना डाल दो उसके अंदर। तो आप सोचो ना कि यू आर लाइक अ कंप्लीट डाइट। और जब आपको मंच करना है, कॉफ़ी और चाय मतलब आर्टिफिशियल किक देते हैं ना आप लोग अपने आप को। आई थिंक आप कोरिलेट कर पा रहे होगे कि थोड़ा सा बीपी लो हो रहा है या थोड़ा सा थकान हो रहा है, चॉकलेट खा लेते तो कॉफ़ी पी लिया, ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, या तो उस केस में डार्क चॉकलेट ले लो और एक ट्रेल मिक्सचर अपने पास रखो, थोड़ा सा वो खा लो, बहुत अच्छी प्रमोशन हो जाएगी। मैम लिक्विड डाइट आजकल बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ आया जहाँ पे एक लड़के ऐसे ही लिक्विड डाइट के लेने के बावजूद उनको मौत हो गए। तो आपको क्या लगता है लिक्विड डाइट कितना हानिकारक हो सकता है एक बॉडी के लिए या फिर एक आदमी के लिए? मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था। आपने मेरे को पूछा लिक्विड डाइट लिया और उसका मौत हो गया, राइट? तो उसने लिक्विड डाइट लिया इसीलिए तो उसका मौत हो गया। तो इसीलिए हमें खाना खाना कितना ज़रूरी है। इवन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट लेने के लिए मतलब लेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो वो लोग लेते भी है, ज़्यादातर लड़कियां लेते हैं। तो इज इट ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडीज? हमने पाउडर की बात करी थी पहले। You talk about the artificial protein powders, you talk about the supplements, you talk about steroids, all of them are harmful. हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती हूँ, कि मैम हमने ये वाले प्रोटीन पाउडर ले लिया है और हमारा प्रोटीन का लेवल बॉडी में इतना हाई हो गया है, प्लीज़ हमें डाइट दे दो इसको निकालने की। बट जो लोग बॉडी जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो जिम ट्रेनर ज़्यादातर उनको सजेस्ट करता है ये प्रोटीन पाउडर लेने के लिए। जिम ट्रेनर सजेस्ट करता है ना जी, वो हम लोगों को, जैसे आप ऑडियंस जो मेरे पास बैठा है, आप लोगों को आर्टिफिशियल डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डाइट में ऐड करो ना। जैसे आप किनुआ खा सकते हो, किनुआ इज़ हाई प्रोटीन। जैसे मैंने लोबिया की बात करी, लोबिया को आप उबाल लो, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट्स है, उबाल लो या नॉर्मल राजमा की तरह बना लो, चिकपीस खाओ, दालें खाओ, बल्कि ये सब ऐड करो। कोई आइडियल वेट जैसी चीज़ होती है महिलाओं के लिए? मेरे ख्याल से वी आर मच अबव द पैरामीटर्स ऑफ आइडियल वेट साइकोलॉजिकली, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके अपने इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं। क्या होता है वो BMI होता है कि अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी लेवल ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि BMI की रेंज के अंदर होना चाहिए आपकी बॉडी, वो बेस्ट है। वो एक सही पैमाना है, वो सही है। और एक पैमाना होता है विसरल फैट,
जो हम हार्ट अटैक्स की डेथ देख रहे हैं कि यंग केसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने क्लिनिक में विसरल फैट ज़रूर चेक करते हैं। दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है कि आप बाहर से कितनी आपको चर्बी लग रही है, एक होता है कि हम देख रहे हैं कि ये सेलिब्रिटी तो इतना फिट था तब भी इनकी डेथ हो गई, तो उस केस में विसरल फैट चेक नहीं होता था जी। बट अभी विसरल फैट चेक होने लग गए कि आपके हार्ट के आसपास कितनी चर्बी है, आपके लिवर के आसपास कितनी चर्बी है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर कितनी चर्बी है, ये हम ज़रूर चेक करते हैं। तो ये डेंजरस होता है। आप जब भी अपने हेल्थ पैरामीटर को चेक करो, आपका प्रोटीन लेवल कितना है, आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना है, आपको हाइड्रेशन कितना रखना है। लो बीपी का एक बहुत बड़ा रीज़न कम पानी भी होता है। हम पानी कम पीते हैं और हम कैफीन इनटेक, आर्टिफिशियल किक ज़्यादा लेते हैं। तो पानी को एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ मैं ग्लो के लिए। पानी के अंदर ना आप क्यूकम्बर डाल दो, पुदीना डाल दो और लेमन डाल को उसके स्लाइसेस डाल दो, ठीक है, और एक ऐसे वाटर बना लिया और उसको सिप सिप करके पीते रहे। सो दिस इज इन्फ्यूजन वाटर। तो ये आपका हाइड्रेशन भी हाई रखेगा और आपका गट भी हैप्पी रहेगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, जो आजकल हो रहा है ना कि बहुत केसेस आ रहे हैं एसिडिटी हो रही है मैम बहुत ज़्यादा, तो ये जेंजीज में आ रहे हैं सब कुछ। आपका सवाल। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट हीमोग्लोबिन। जैसे आजकल सभी फीमेल्स का हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं सबका हीमोग्लोबिन कम है। मैं भी अगर जिम जाती हूँ तो ज़्यादा वेट मैं लिफ्ट करना चाहती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। तो हीमोग्लोबिन के लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट? अच्छा, हीमोग्लोबिन के लिए मेरा रामबाण है वीट ग्रास। वीट ग्रास जो घास होती है वो मिल जाती है, रामदेव जी के सेंटर पे भी शायद मिल जाती है वो घास। उसको आपने घास का बंच लेना है, उसको मिक्सी में चलाना है, उसको पीस के उसका डिटॉक्स जूस बन जाएगा। अगर आपको 1% वीट ग्रास नहीं मिलता है तो आप वीट ग्रास को बॉटल्स में भी मिलता है, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। कितना डाल के बनाना है? उसके अंदर 5 ml to 10 ml। अच्छा, वो जो घास मिल जाएगी वो तो बहुत अच्छी बात है। उसको पीस के 1 चम्मच ऐसा? वो इतना ही बंच मिलता है, उस अच्छा। बंच को आप पीस देंगे तो वो इतना सा बनेगा। ओके। तो ये तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अर्ली मॉर्निंग आप वीट ग्रास जूस ले लो, अनार ज़रूर खाओ, चुकंदर ज़रूर खाओ अपनी डाइट में। आप पालक को कट करके रैप करके फ्रिज में रख दो। आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो, आप दाल बना रहे हो घर में, दलिया बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सूप्स बना रहे हो, आप उसके अंदर पालक डाल दो। तो आयरन 2 दिन में इंक्रीज़ नहीं होगा, फिटनेस 2 दिन में नहीं आएगा। कंसिस्टेंटली जब आप इसको लाइफस्टाइल में बना देंगे तो ऑटोमेटिकली आयरन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और स्ट्रेस जब कम होगा बॉडी में तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। ओके, बच्चों से शुरू करते हैं। अगर आजकल एक समस्या तो छोटे बच्चों में 9 से 10 साल के बच्चों में भी ये आ रही है कि बहुत अर्ली पीरियड्स की बात आ रही है, या तो पीरियड्स वाली बात को अगर हम छोड़ भी दें तो वो जो बच्चे होते हैं वो या तो फ़ोन देख के खाना खाते हैं या वो सारे इस तरह के पिज़्ज़ा बर्गर टाइप की चीज़ें खाते हैं। उन बच्चों को अभी से ध्यान देके क्या करना चाहिए, वो स्टेज, उसके बाद टीनेजर, फिर बड़े बड़े क्रमवार तरीके से आप बताइए कि मतलब किस एज में क्या फूड और रहना चाहिए, डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में वही बात है कि उनकी तो डाइट में उनको प्रोटीन्स, कार्ब्स सब कुछ चाहिए। तो उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मदर्स क्या कर सकती हैं, मखाना को रोस्ट करके रख दें, देसी घी के अंदर मखाना रोस्ट कर दें, नमक, ये आप लोग भी कर सकते हैं, उसमें नमक डाल के। तो बच्चों को स्नैकिंग के लिए ना, राइट स्नैकिंग, अब राइट स्नैकिंग में अगर हम कुकीज़ खाएंगे या मार्केट के नमक पारे खाएंगे या कोई और चिप्स खाएंगे तो उसके अंदर ताकत नहीं है। तो मदर्स को क्या चाहिए कि मखाना खिला दिए, रोस्टेड चना खिला दिया, चना सत्तू दे दिया, क्योंकि जैसे जैसे अब हम जो डिफरेंट फेजेस की बात करें तो बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड विल हैपन विद मोर ऑफ प्रोटीन, राइट। तो चना सत्तू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो 2 चम्मच चना सत्तू घोला पानी के अंदर या दूध के अंदर और उसको ले लिया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टीनेज लड़कियों में आजकल देखते हैं कि वो लोग अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि आप ज़्यादा कहोगे तो वो नहीं, आपको पता नहीं है मम्मा, और वो खाते नहीं है उस तरह के, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं ऐसे बच्चे। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो आज देखा और 1 महीने बाद देख रहे हैं तो बिल्कुल ही पतले हो गए और माएँ कह रही हैं कि बहुत कॉन्शियस हो गई है। हाँ, मेरे पास केसेस आते हैं जब मैं उनकी मदर्स को मैंगो लिख के दे रही होती हूँ डाइट में, या लिख के दे रही होती हूँ पिज्ज़ा खा लो एज ए चीट मील। आंटी हाउ कैन यू गिव दिस, मैंगो से तो मोटे हो जाएंगे। आंटी आप बनाना डाइट क्यों दे रहे हो, हम तो बनाना खा के मोटे हो जाएंगे। बल्कि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को रोज के 2 केले खा लो, रोज का 1 मैंगो खा लो, आपका आयरन लेवल इंक्रीज हो जाएगा उससे। और साथ में वही जो हम बात कर रहे हैं, तो मदर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते सब कुछ, वो क्या कर सकते हैं, 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स, 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स,
फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ताज और मखाना डाल के आप बेशक इसके लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि अब विंटर्स आ जाएंगी तो अब लड्डू बना सकते हैं। गोंद को आप ड्राई रोस्ट करके आप उसको ऐसे ऐसे करके राउंड बॉल्स करके लड्डू बना दो। अगर मिठास ऐड करनी है तो जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयरन है और बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है, इस पूरे मिक्सचर को आप पीस के डब्बे में रख दो और मदर्स बच्चों को 2 चम्मच घोल के दूध में दे दें। वो नहीं भी है तो रोटी में डाल सकते हैं। रोटी में डाल दो, शेक में डाल दो, दही में डाल दो, अच्छा। कि कम से कम उनके अंदर कमज़ोरी नहीं आएगी। फिर वो औरतें आती हैं जिनकी शादी हुई है या कंसीव करने वाली हैं, उनके लिए क्या? कंसेप्शन करना है उनको। हाँ, अगर कंसीव किया है तो क्योंकि फिर तो आपको डबल ज़रूरत पड़ेगी ना आपको न्यूट्रिशन की, तब वो क्या खा सकते हैं? ठीक है, अगर उनको कंसीव कर लिया है उनको, तो डेफिनेटली डाइट अगेन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। अच्छी खुराक खाएंगे, आयरन अपनी बॉडी में ऐड करेंगे और जो ट्रेल मिक्सचर मैंने बताया वो ऐड करके वो ऐड खाएंगे। और डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है जब अपनी कोई सुध नहीं होती, फिर कौन करके देगा, कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसा सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसा चीज़ जो वो मेरे रखे पास थे आप? केसेस आते हैं जब एक्चुअली आफ्टर प्रेगनेंसी जो विमेन आते हैं, आफ्टर द डिलीवरी विमेन डिप्रेशन में चली जाती है, बिकॉज वो अपनी बॉडी से खुश नहीं होती। उन्होंने बेबी तो बर्थ दे दिया बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, या ओके बेबी इज इम्पॉर्टेंट, बट उस केस में वो ये समझ जाती, वो ये भूल जाती हैं कि हम जो पंजीरी खा रहे हैं, जो हमें पंजीरी पैक करके मिली है अपनी मम्मियों से या अपने मदर इन लॉ से, तो वो पंजीरी एक लिमिट में खानी है। आप उसको 2 महीने खा लो, 3 महीने खा लो आप लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है। और लैक्टेशन का भी एक फोबिया कि हमें 2 years लैक्टेशन करना है बेबी को। अरे भैया, तुम्हारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, 2 साल लैक्टेशन करने की ज़रूरत क्या है, तुम 1 साल लैक्टेशन कर लो, और मे बी 6 to 9 months इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इसके अंदर यहाँ क्यों पुरानी विधा काम नहीं आती? क्योंकि दादी नानी की बात करें आप, क्योंकि बाकी सब पैटर्न पे उन्हीं को फॉलो करने को कह रही हैं, लेकिन वो लोग तो इस बात पे हमें भरते हैं कि 2 साल तक करना चाहिए। हाँ, तो बट बॉडी के अंदर इतना ताकत भी तो होना चाहिए, इतना स्टोर्ड फैट और गुड फैट भी तो होना चाहिए। उन लोगों को मिलता था ऑर्गेनिक और प्योर फूड, हम लोग कहाँ से लाए ऑर्गेनिक और प्योर फूड? ऑर्गेनिक और प्योर फूड इज महंगा, खाना इज नॉट महंगा। अच्छा खाना, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट इज नॉट महंगा। जो सीजनल फ्रूट है, जैसे आजकल जामुन मिल रहा है, आप इंटरनेशनल कंट्रीज में बेरीज, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाओ, एंड यहाँ पर जामुन और फाल से धक्के खा रहे होते हैं, कोई लेता नहीं है। आपको डॉक्टर गीतिका कैसी लग रही है? फिजिक में, फिगर में परफेक्ट? आप हमेशा से ऐसी थी? आपको क्या लग रहा है? आप हमेशा से ऐसी थी? नहीं, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। अपनी कहानी बताइए, आपको क्या हुआ था, क्यों आप मजबूर हुई? मेरा 85 kg वेट था और फिर मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी, एंड आई वाज एक्चुअली बुलीड इन स्कूल। आई वाज ऑलवेज इन स्टडीज़ कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मेरा ये शुरू से ही था। पर मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में गुम थी, तो मेरे को रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरे PCOD हो गया और थायराइड हो गया और मेरे फेशियल हेयर हो गए। पर मुझे ठीक था, बट देन मेरे को स्कूल में मोटी मोटी करके बुली किया गया। तो देन आई रियलाइज कि पतला होना और फिट होना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने अपना वेट लॉस किया 58 kg, और ना जिम काम किया, कुछ काम नहीं किया था मेरी बॉडी पे। फिर जब मैंने डाइट पढ़नी शुरू करी, तो जो भी मैं अपनी डाइट में देती हूँ, ये सब मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और मैं आज तक, अगर आप बोलोगे कि मैम कीटो डाइट आई है मार्केट में, वो कैसी है, तो पहले कीटो डाइट मैं अपने ऊपर ट्राई करूँगी। जब मैं 1 month के बाद श्योर हो जाऊंगी उस डाइट को, तब वो आएगी मेरे टेबल पे। तो ये जो जर्नी थी ना, फ्रॉम 85 to 58, उसने मुझे सिखाया, दिस वाज द सेल्फ लर्निंग। एंड मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो इसीलिए मैं स्टारवेशन में और भूखे रहने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। और मेरा एक ही मंत्र है, लाइफस्टाइल चेंज एंड ईटिंग गुड एंड ईटिंग हेल्दी। तो औरतों को कुछ थोड़ा मेंटल भी आप सजेस्ट करेंगे कि मतलब दिस इज़ फॉर यू, आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं? 100% यस, 100%। आपको वन लाइफ, लिव फॉर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप को प्यार करना कैसे छोड़ सकते हैं? अपने आप को प्यार करिए, और अपनी लाइफ में आपको कोई नहीं बोल रहा है कि इतनी बड़ी डाइटिंग की लिस्ट बनाओ, पर आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आप फिटनेस पे पहुंच जाएंगे। इशिता का सवाल। मैम, कैल्शियम डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द इशू महिला के बीच में, तो ये कैसे हम पूरा कर सकते हैं? मतलब इस डेफिशिएंसी को कैसे हम घुटनों ठीक में, कर कमर सकते में हैं? दर्द, ये सब शुरू हो हाँ। जाता है। कैल्शियम
विटामिन या B12 और विटामिन डी, इन सब के लिए क्या और कर सकते अगर हैं? हम डेफिशिएंसीज की बात करें तो इसका एक मेजर रीज़न डेफिनेटली न्यूट्रिशन है कि हमारी बॉडी में राइट डाइट नहीं जाती है। दूसरा मेजर रीज़न है गट इन्फ्लेमेशन। आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमारा जो गट है या हमारा गट लीकी है, हमारा गट इन्फ्लेम्ड है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है, मेरे पास 100 में से 80% केसेस का गट इन्फ्लेमेशन है। तो जब हमारे पास कोई वेट लॉस के लिए आता है या हमारे बाल अच्छे नहीं हैं या हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है या आयरन अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उनका गट ठीक करती हूँ या वेट गेन के लिए। क्योंकि जब तक आप न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में possible कुछ वर्क ही नहीं करेगा। किसी एज पे ऐसा है कि दवा वो उसके साथ साथ, खाने के साथ साथ आपको एक सप्लीमेंट ज़रूरी है, किस एज से ये शुरू हो सकता है या फिर किसी भी एज में? जैसे अगर हम विटामिन डी की बात करें, अगर मैं किसी को बोलूँ कि रोज़ आधा घंटा धूप में जाके बैठो, तो मैम कौन बैठेगा? तो विटामिन डी का सप्लीमेंट देना हमें फिर ज़रूरी हो जाता है कि कोई बात नहीं, ठीक है 10 मिनट बैठ जाओ या छुट्टी वाले दिन बैठ जाओ, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट, विटामिन B12 का सप्लीमेंट, और अगर लग रहा है कि बहुत वीकनेस हो रही है तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम के सप्लीमेंट आप ले सकते हो। 3 महीना लो और 3 महीने के बाद उसको ब्रेक दे दो और डाइट में ये वाले फूड्स ऐड कर दो। आखिरी सवाल है, कोई ऐसा फूड नहीं है जो हमारे ब्रेन को ये संदेश दे कि हाँ बेटा पेट भर गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इंजेक्शंस की बात करें, जो लेटेस्ट इंजेक्शंस आए हुए हैं उसके अंदर एक GLP-1 हार्मोन होता है जो सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया। अब वही काम हम नेचुरली करते हैं थ्रू डाइट। अगर आप मुझे बोलेंगे कि गीतिका ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगा दे या मंजारो लगा दे, मैं बोलूँगी आई एम सॉरी, मैं GLP वैसे ही दे देती हूँ आपको, है ना। अब जैसे हम बेरीज की बात कर रहे हैं, जामुन, वो आपके अंदर GLP-1 नेचुरली प्रोड्यूस करता है। आप एक बड़ी अच्छी सी स्मूदी बना सकते हो। पाइनएप्पल ले लो, केल पाउडर, थोड़ा सा जिंजर डाल दो, पालक डाल दो और इसको ब्लेंड कर दो। इसके अंदर नारियल पानी डालना है तो वो डाल दो, तो इससे GLP-1 प्रोड्यूस होगा। एक नेचुरल जो आपको सटाइटी की फीलिंग है वो आ जाएगी। एप्पल्स, पियर्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब हेल्प करता है। तो हाई फाइबर फूड्स, इन सबको ऐड करो। सी फूड्स आर वेरी गुड। इन सबको अपनी बॉडी में आप ऐड करेंगे तो अपने आप ही आपका जो नेचुरल सटाइटी है वो बूस्ट अप हो जाएगा। हमें ये समझना है, हमें शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना है, हमें लॉन्ग टर्म फिटनेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पतला मोटा होने में कुछ नहीं रखा, मतलब है कि आप खुद को स्वस्थ कब महसूस करती हैं, आप खुश कितनी हैं, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आपके जो देखने वाले हैं या आपके जो चाहने वाले हैं, आपका घर परिवार, वो खुश रह पाएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में, किसी और बात पर चर्चा होगी और आपके लिए कुछ और सुझाव हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।